प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप ज़रूर सबक हासिल करेंगे और तौबा करने पर मजबूर हो जाएँगे। जब एक लड़की ने मोबाइल में रील देखने के लिए नमाज को छोड़ दिया और अपनी नमाज पढ़ती माँ को गालियाँ देने लगी, तो क्या अंजाम हुआ? सोचिए। दोस्तों, उस लड़की की उसी हालत में मौत हो गई और उसके बाद जो हुआ, उसे सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के एक छोटे से गांव का है। उस गांव में बहुत नेक लोग रहते थे, गरीब भी थे और अमीर भी। उसी गांव में एक बूढ़े माँ बाप अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। वे दोनों मियाँ बीवी बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान थे। हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। गांव वाले उनकी तारीफ करते ना थकते थे कि कैसे ये मियाँ बीवी गरीब होते हुए भी अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करते हैं। मगर दोस्तों, कभी-कभी औलाद माँ-बाप से बिल्कुल अलग हो जाती है। माँ-बाप नेक होते हैं, लेकिन औलाद अल्लाह की नाफरमान बन जाती है। चलिए, कहानी शुरू करते हैं। उस गाँव के नेक शख्स का नाम अब्दुल शफीक मुल्तानी था और उसकी बीवी का नाम शबनूर निशा। दोनों अपनी बेटी माह नूर के साथ रहे थे। बड़ी मन्नतों के बाद अल्लाह ने उन्हें ये एक बेटी अता की थी। अब्दुल शफीक अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। उन्होंने बड़े प्यार से माह नूर को पाला-पोसा, हर खुशी दी, खुद भूखे रहकर अपनी बेटी को पेट भर के खिलाया। माह नूर बहुत खूबसूरत थी और उसकी मीठी बातें उसके माँ-बाप को बहुत खुश कर देतीं। अब्दुल शफीक ये सोचकर खुश होता कि उसकी बेटी बड़ी होकर उसका नाम रोशन करेगी, आलिमा बनेगी। वक्त गुजरता गया और माह नूर थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन अब्दुल शफीक नमाज पढ़कर घर आया तो देखा कि माह नूर ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। अब्दुल शफीक को गुस्सा आया। उसने बीवी से कहा, अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को। इतनी छोटी उम्र में ये कैसी हरकतें शुरू कर दी हैं? ये हमारी इकलौती बेटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसे हर गंदी हरकत करने दें। हमारे खानदान में ये रिवाज नहीं है कि शादी से पहले कोई मेकअप करे। शादी के बाद ही सिर्फ अपने शौहर के लिए मेकअप किया जाएगा। समझी? अब्दुल शफीक की बीवी शबनूर निशा को गुस्सा आया कि उसकी लाडली बेटी को डांट दिया गया। वह शौहर को कुछ ना बोली, पर बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अब्दुल शफीक ऊंची आवाज में कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन अब्दुल शफीक मुल्तानी काम के सिलसिले में गांव से शहर जाने की तैयारी करने लगा। फिर जिस दिन जाने की बारी आई, तो जाते वक्त अब्दुल शफीक मुल्तानी ने अपनी बेटी का माथा चूमते हुए कहा, बेटी, हमेशा खुश रहो। बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊंगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। इसके बाद अब्दुल शफीक मुल्तानी कुछ पैसे कमाने के लिए गांव से शहर चला गया। वक्त यूं ही गुजरता गया। एक दिन माह नूर की माँ घर का काम कर रही थी कि अचानक माह नूर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियां हैं वो कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाती हैं, गाने सुनती हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मोबाइल लूं। माँ ने ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे बाप को तो पहले ही तेरा मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से उसने मुझे डांटा भी था। लेकिन माँ की बात सुनकर माह नूर को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे आप मोबाइल लेकर देंगी, वरना मैं पे कुछ नहीं खाऊंगी, ना ही पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक मुझे मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ को उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उसकी कोई और औलाद भी नहीं थी। माह नूर उसकी इकलौती बेटी थी। माँ ने कहा, बेटा, अल्लाह का वास्ता खाना खा लो। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही मोबाइल लेने चलेंगे। लेकिन बेटा, खुदा का वास्ता पहले खाना खा लो। ये सुनते ही माह नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गई है और माह नूर की माँ ने अपने शौहर अब्दुल शफीक मुल्तानी को बिना बताए ही अपनी बेटी को नया मोबाइल खरीद कर दे दिया। अब माह नूर बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई थी जो नामुमकिन लग रही थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल नहीं लेकर देता, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद के आगे हार गई थी। आगे क्या होने वाला था,
जब माहे-नूर घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाल रही थी, तो उसकी माँ खुशी-खुशी पास बैठकर बोली, "बेटा मुझे भी दिखाओ, कैसा होता है ये मोबाइल?" पर माहे-नूर के तेवर अचानक बदल गए। उसने कहा, "माँ जा काम कर। तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है? तू कौन-सी पढ़ी लिखी है? तू तो है ही जाहिल।" माँ को गुस्सा तो आया, पर बेटी की खातिर सब नज़रअंदाज कर दिया। वक्त यूं ही गुजरता गया और माहे-नूर दिन ब दिन बिगड़ती गई। वह हर वक्त मोबाइल में ही घुसी रहती, माँ की बात भी नहीं सुनती और ना ही घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती। पढ़ाई में भी उसका ध्यान कम होता गया। जब कभी उसकी माँ नमाज पढ़ने लगती तो माहे नूर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मोबाइल में गाने चलाकर सुकून से सुनती ही रहती। माँ जब नमाज से ध्यान हटाकर बोलती, "बेटी, इसकी आवाज़ कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, ध्यान भटकता है।" तो माहे नूर जवाब में कहती, "माँ, तू नमाज कब पढ़ रही है? तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ ही लगे रहते हैं।" माँ फिर भी सब्र के घूंट पीकर रह जाती। अब उसको अपनी बेटी की फ़िक्र सताने लगी। माहे नूर अब कैसे हरकतें कर रही है? हमने तो क्या-क्या नहीं सपने सजाए थे कि बेटी बड़ी होगी, कुछ हमारे लिए करेगी। लेकिन ये तो दिन-ब-दिन मोबाइल के चक्कर में सब ख़त्म करती नज़र आ रही है। ना नमाज़ पढ़ती है, ना पढ़ाई करती है, ना मेरी बात मानती है। अल्लाह जाने इस लड़की के साथ आगे क्या होगा? माहिनूर की माँ एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठी। "बेटी, खुदा का खौफ करो। इतना मोबाइल मत चलाया करो। तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। कुछ घर का काम भी कर लिया करो।" लेकिन माहिनूर को मोबाइल से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। उसने अपनी माँ को झिड़कते हुए कमरे से बाहर निकलने को कहा, "मुझे डिस्टर्ब करने क्यों बार-बार आ जाती हो? जब मोबाइल ऑफ हो जाएगी, चार्जिंग पर लगाकर घर का काम कर लूँगी।" माहिनूर की माँ को उस वक़्त एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी और अब ये लड़की मेरे हाथ से निकल चुकी है। पहले तो माहिनूर मोबाइल पर सिर्फ़ गाने ही सुनती थी, लेकिन अब उसने हदें पार कर दी थी। कॉलेज में एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई थी, जिसके साथ वह दिन-रात कॉल पर लगी रहती और उसी के इशारों पर चलती। अब तो माँ की कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ तक कि हर वक्त दुआ करती कि काश मेरी माँ कहीं चली जाए, मर जाए या इस घर से निकल जाए ताकि मैं उस लड़के से जी भर के बातें कर सकूं। ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए। माहे नूर अपनी माँ की लगातार नाफरमानी करती रही और माँ से झगड़े पर उतर आई। एक दिन जब माहे नूर उसी लड़के को अपनी तस्वीरें भेज रही थी, उसकी माँ ने देख लिया। माँ ने माहे नूर के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, "क्या मैंने इसलिए तुझे मोबाइल लेकर दिया था?" माहे-नूर को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी माँ को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और चिल्लाते हुए बोली, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं उसे अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी। तुम तो मुझे जीने का हक भी नहीं देतीं।" उसी वक़्त अचानक दरवाज़ा खुला और माहे-नूर का बाप बिना बताए ही शहर से वापस आ गया। उसने आते ही घर का माहौल देखा, तो भागकर अपनी बीवी को उठाया और बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। "बेटी, शर्म-ओ-हया बेचकर खा गई हो क्या? अपनी माँ को मारने की तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई।" माहे नूर की माँ ने रोते हुए अपने शौहर को सब सच-सच बता दिया। अब्दुल शफीक ने कहा, "अब पछता रही हो? ये सब तुम्हारी हमदर्दी का ही नतीजा है।" बेटी पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और जाते ही उसी लड़के को कॉल कर दी। लड़का उससे और भड़काने लगा, "ये तुम्हारे कैसे माँ-बाप हैं जो तुझ पर जुल्म करते हैं? तुम भी जीने का हक रखती हो।" माहे नूर रोती रही और लड़के ने कहा, "तुम्हारे बाप का जो कुछ भी कमाया हुआ है, सब समेटकर मेरे पास आ जाओ। हम भागकर शादी कर लेंगे।" माहिनूर ने घर का सारा जेवर और पैसे समेटे और रात को चुपके से भाग गई। लड़के ने गाड़ी का इंतजाम करने का बहाना बनाकर माहिनूर का सारा सामान ले लिया और उसे वहीं छोड़कर भाग गया। रात भर वो उसी का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आया। इतने में वहां एक बुजुर्ग आए और माहिनूर को समझाया, "बेटी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। घर वापस चली जाओ, माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा, उनकी इज्जत बच जाएगी।" माहिनूर चुपके से वापस घर लौट आई और अपने बिस्तर में सो गई। सुबह उसकी माँ ने देखा तो सारा पैसा और जेवर गायब था, लेकिन माहिनूर के दिल में फिर भी जरा सा रहम नहीं आया कि सच बताए। कुछ दिन बाद उसी लड़के का फोन आया, "माहिनूर, मुझे पैसों की जरूरत है, नहीं तो तुम्हारी भेजी हुई तस्वीरें सबको दिखा दूंगा।" लेकिन माहिन नूर के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। लड़के ने उसकी सारी तस्वीरें रिश्तेदारों और दोस्तों में फैला दी।
जब माहिनूर के बाप को ये सब पता चला तो वो ये सदमा सहन न कर सका और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। लेकिन माहिनूर फिर भी बाज नहीं आई, बल्कि अपनी हरकतों में कोई फर्क नहीं आया। अब तो वह माहिनूर डांस के अड्डे में जाना शुरू हो गई थी। अब उसकी लाचार और बेवा माँ बेचारी बेटी को बहुत समझा रही थी, मगर बेटी तो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। माहिनूर ने अब रात को भी लेट से आना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके सिर पर बाप का साया नहीं रहा था। माहिनूर को बस यही डर था कि कहीं उसके बाप उसे डांट ना दें, लेकिन अब किसी का डर नहीं था। इसी वजह से वह और आज़ादी से घूमने फिरने लगी। उस नाफरमान लड़की को घर की कोई फ़िक्र नहीं थी कि घर में उसकी माँ कैसे गुज़ारा कर रही है, उसे खाना-पीना कैसे पूरा कर रही है और कैसे घर का किराया दे रही है। उस लड़की को हर वक़्त अपनी ही पड़ी रहती थी। अब तो वह अक्सर ही अपनी माँ को बिल्कुल नज़रअंदाज करने लग गई थी। उसने अपनी तालीम बस कॉलेज तक ही हासिल की, इसके बाद अपने तालीमी सिलसिले को जारी ना रख सकी। उसे कुछ ही रहम आया और अपनी माँ का हाथ बंटाने के लिए एक जगह नौकरी करने लगी। माँ इस बात पर बहुत खुश थी कि उसकी बेटी अपने घर के खर्च चलाने के लिए पैसे कमा कर ला रही है और उसका फ़िक्र भी कम हो गया। लेकिन वह इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि 9 साल की लड़की अक्सर रात तक बाहर रहती थी। उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद होता और वह अपनी माँ को ये बहाना देती कि काम की ज़्यादती की वजह से वह अपना मोबाइल बंद कर देती है। माहिर-नूर की माँ को उसके इस झूठ से शक हुआ। माहिर-नूर की माँ और ज़्यादा परेशान रहने लगी और उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं किसी तरह अपनी बेटी पर नज़र रखूँ, ताकि ये दोबारा पहले वाली गलती का शिकार ना हो जाए। इसलिए उसने अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया और रोज़ाना सुबह उठकर वह वीडियो देखती और चेक करती कि रात को उसकी बेटी कितने बजे घर आई थी। माहिर-नूर अपनी माँ की इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान थी और शदीद गुस्से गुस्से में भी थी। उसने अपनी माँ से झगड़ना भी शुरू कर दिया। तुम अपनी बेटी पर शक कर रही हो, ये अच्छा नहीं है। लेकिन माहिर-नूर की माँ ने कैमरा लगाए रखा और रोज़ाना की बुनियाद पर यही चेक कर रही थी कि उसकी बेटी रात को किस वक्त घर लौटती है। एक रोज़ माहिर-नूर अचानक गायब हो गई। माहिर-नूर की माँ को इसी बात का डर था और वही हुआ। माहिर-नूर की माँ अब कई दिन तक उसका इंतज़ार करती रही। माहिर-नूर को गायब हुए काफ़ी दिन हो गया था और माहिर-नूर की माँ की हालत अब खराब होने लगी थी। उसने बदनामी के डर से किसी से भी इस बात का ज़िक्र ना किया कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। उस दिन माहिर-नूर की माँ अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी, फड़फड़ाए अपनी बेटी की राह देखते-देखते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहल्ले वालों ने माहिर-नूर की वालिदा को उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लोगों ने ये गौर किया कि वालिदा के अस्पताल पहुंचने पर भी उसकी माहिर-नूर बेटी हॉस्पिटल नहीं आई और ना ही माहिर-नूर अपने घर में मौजूद थी। मोहल्ले वालों ने इसे गंभीर मामला जानकर फौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जब माहिर-नूर के घर पहुंची तो सारा माजरा उनके सामने बयान किया गया। माहिर-नूर कई दिन से गायब है, उसकी माँ अस्पताल में पड़ी है और वह कोमा में है। पुलिस ने छानबीन करते हुए घर की तलाशी ली और उसी घर की तलाशी के दौरान दरवाजे पर लगा हुआ कैमरा भी देखा। पुलिस ने उसकी सारी रिकॉर्डिंग अपनी मोबाइल में ले ली, लेकिन उस कैमरे की वीडियो में कुछ नहीं पता चला। जब पुलिस की टीम जंगल की तरफ गई तो माहिर नूर को एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी हुई पाया। पुलिस की टीम ने जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन वह कुछ ही देर में तड़प तड़प के इस दुनिया से रुखसत हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ 3 दिनों से जंगली जानवर उसके जिस्म को नोच रहे थे और उसके बदन के कई हिस्सों के साथ जानवरों ने घिनौना काम किया था। माहिर नूर की माँ अभी भी कोमा में थी और बेहोश थी। उसे ये भी पता नहीं था कि उसकी नाफरमान औलाद इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब मोहल्ले वालों ने माहिर नूर के कफन-दफन का बंदोबस्त किया, क्योंकि माहिर नूर की मैयत बिल्कुल लावारिस पड़ी हुई थी। उसका बाप नहीं था और उसकी माँ बेहोश थी, तो गाँव वालों की ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वह उसके कफन-दफन का इंतज़ाम करें। गाँव की औरतों ने माहिर नूर को गुस्ल दिया, लेकिन उसी वक्त माहिर नूर के जिस्म से अजीब बदबू उठने लगी। गुस्ल देने वाली औरतें तौबा तौबा करते हुए उसे गुस्ल दे रही थी। जब बाहर निकली तो उन्होंने मर्दों से कहा, मयत में से इतनी बदबू आ रही है, आप लोग ऐसा करो बगैर गुस्ल के ही इसको दफन कर दो, क्योंकि कोई भी इंसान इस बदबू में खड़ा नहीं हो सकता। मोहल्ले के मर्दों ने उन औरतों को समझाया, यह सवाब का काम है। वह जैसी भी थी, चाहे तुम लोगों का फर्ज बनता है कि उसे गुस्ल दो। वह मुसलमान लड़की थी,
बेशक वह नाफरमान थी अपने वालिदैन की, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए थे। लेकिन हम ये गुनाह नहीं कर सकते कि बगैर गुस्ल के उसे दफ़ना दें। तुम लोग थोड़ी-सी हिम्मत करो, मुँह पर कपड़ा रखकर उसे गुस्ल दो। हमें अपना फ़र्ज़ सही तरीके से अंजाम देना है। उसकी मयत लावारिस है और हम एक मुसलमान हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके कफ़न-दफ़न का इंतज़ाम करें। अगर हम उसको बगैर गुस्ल के दफ़ना देंगे, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे भी सवाल करेगा। मोहल्ले के मर्दों ने उन औरतों को खुदा का खौफ दिलाया, तो उन औरतों को एहसास हुआ और उन्होंने मुँह पर कपड़ा डालकर माहे नूर को गुस्ल दिया। औरतों का काम तो यहीं पर मुकम्मल हो गया। अब मर्दों की बारी थी। जैसे ही उन्होंने माहे नूर की मैयत को उठाया, तो चारपाई इतनी भारी हो गई कि उनसे उठाई ही ना जाती थी। सब बहुत परेशान थे, अचानक से बारिश शुरू हो गई और दोपहर का और सब लोग बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि उसे सही तरीके से दफ़ना सकें। दोपहर से रात हो गई, लेकिन बारिश अब तूफ़ानी बारिश में तब्दील हो चुकी थी। बाहर का मौसम ऐसा था कि कोई भी इंसान इस मौसम में बाहर निकलकर माहे नूर की तदफ़ीन नहीं कर सकता था। सब लोग परेशान थे। 2 दिन मुसलसल बारिश होती रही और इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मुमकिन ही नहीं था कि कोई बाहर निकले। मजबूरन सबने ये फ़ैसला किया कि इमाम साहब से बात की जाए। अहले मोहल्ला ने इमाम साहब से बात की। अब क्या किया जाए? 2 दिन से लड़की की मैयत पड़ी हुई है और मैयत में इतनी ज़्यादा बदबू हो गई है कि हम इसके करीब भी नहीं जा पा रहे। आप ही कोई हल निकालें। आपको दीन इस्लाम के अहकाम और मसले का ज़्यादा पता है। इमाम साहब ने कहा, मौसम तो खराब है और रात का वक्त भी है, लेकिन हर हाल में आज रात इस बेचारी को दफना दो। मोहल्ले और गांव वालों ने छाता और लाइट का ज्यादा इंतजाम करके उसकी मैयत को उठाया। बहुत मुश्किल से उसकी मैयत उठी। जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे तो बारिश तेज बरस रही थी और जो माहे नूर की कब्र थी वो पूरी की पूरी पानी से भर चुकी थी। वे लोग परेशान हो गए। फिर गोरख यानी कब्र खोदने वाले शख्स ने दूसरी जगह कब्र खोदनी शुरू की, लेकिन वो कब्र भी बारिश की वजह से पानी से भर जाती थी। वे लोग आधी रात तक इसी कश्मकश में रहे कि आज किसी भी हाल में माहे नूर की मैयत को दफनाना है, वरना उसकी मैयत से बीमारियां फैलने का खतरा था। क्योंकि महानूर की मैयत पूरी तरह से गल चुकी थी, बदन से पीप जारी हो गया था। आसपास के लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था, क्योंकि महानूर की मैयत से इतनी सख्त बदबू आ रही थी कि लोगों का खाना पीना भी मुश्किल हो गया था। इतने में वहीं पर एक शख्स आया और उसने कहा, एक बात कहूँ बुरा ना मानना, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा है कि महानूर को हम उसके मोबाइल के साथ दफनाना होगा, तभी शायद उसे कब्र कबूल करे। जब उस शख्स ने अपना ये ख्वाब सबको बताया तो सब परेशान हो गए कि आखिर कैसे महानूर को इन सब चीज़ों के साथ दफनाया जाए। लेकिन उस शख्स ने कहा, मुझे सिर्फ सच्चे ख्वाब आते हैं। और सच में वह अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा था। लोगों ने सोचा, चलो हम उस अल्लाह के बंदे की बात पर अमल करके देखते हैं, क्या पता उसको ज़मीन में जगह मिल जाए। लोग उसके घर से उसका मोबाइल उठाकर लाए और माहनूर की मायत के ऊपर रख दिया। फिर एक और जगह उसकी कब्र खोदी गई। अब बारिश थम चुकी थी और बड़ी मुश्किल से माहनूर को कब्र में जगह मिल गई। माहनूर को कब्र में रखा गया और कब्र में ही उसका मोबाइल और साउंड सिस्टम भी रखा गया। सबको बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था कि ये उसकी उसकी इबरत का वक्त है। जिन चीज़ों से उसने ज़िंदगी में मोहब्बत की और जिनकी वजह से उसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की, वो चीज़ें वह दुनिया में छोड़कर नहीं जा सकती। उसे उन्हीं चीज़ों के साथ कब्र में दफना दिया गया, ताकि उसे एहसास हो कि उसने दुनिया में क्या मज़े किए और क्या नहीं। फिर अचानक एक शख्स की चीख बुलंद हुई, देखो, इस लड़की की जुबान बाहर आ गई है और उसके कानों से कीड़े निकलने लगे हैं। ये मंजर इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद तमाम लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, इस पर तो अजाब नाजिल हो चुका है, जल्दी से इस पर मिट्टी डाल दो और यहां से भागो, ऐसा ना हो कि इसका अजाब हम सबको लपेटे में ले ले। मोहल्ले के लोगों ने जल्दी जल्दी उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी और वहां से फौरन भाग निकले। औरतें तौबा तौबा इस्तगफार पढ़ने लगीं। जब ये बात इमाम साहब से बताई गई तो उन्होंने माहनूर की मगफिरत के लिए कुरान ख्वानी रखवाई और सबने 3 दिन तक माहनूर की मगफिरत के लिए दुआ की। इतने में उसकी माँ को होश आया तो उसने सारी हकीकत बता दी। उसकी माँ रोने लगी और सबने कहा, तुम अपनी बेटी को माफ़ कर दो तो शायद अल्लाह भी उसे माफ़ कर देगा, वो बहुत अजाब में है। माहनूर की माँ बहुत रोई और अल्लाह के हुजूर सजदे में जाकर मगफिरत की दुआ करने लगी।
ए अल्लाह, वो मेरी नाफरमान बेटी थी। ए पाक परवरदिगार, तू उसकी मगफिरत फरमा, क्योंकि मुझसे ही उसकी तरबियत में कमी रह गई थी। मेरे लाड प्यार ने ही उसकी ज़िंदगी को ये मोड़ दिया। जब उसकी माँ ने उसे माफ़ कर दिया, तो इमाम साहब ने कहा, तुम लोग महानूर की कब्र की खुदाई करो और वो सॉन्ग सिस्टम और मोबाइल वहाँ से निकाल दो। ये तरीका सही नहीं था। पहले मुझसे पूछना चाहिए था। इमाम साहब के कहने पर मोहल्ले वाले दोबारा कब्रिस्तान गए। अब धूप निकल चुकी थी और कब्रिस्तान की जमीन सूख चुकी थी। उन्होंने कब्र की खुदाई की और देखा तो कब्र ठीक ठाक थी और महानूर की मैयत भी अब सही सलामत। उन्होंने कब्र में मौजूद मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम बाहर निकाला और अल्लाह के हुजूर तौबा किया। कब्र में माहे नूर के साथ उन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं दफनानी चाहिए थीं। फिर अचानक से एक शख्स की नज़र माहे नूर के चेहरे पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे से अज़ाब हट चुका है, उसकी ज़ुबान भी सही है, उसका चेहरा रोशन है और लोगों ने महसूस किया कि उसकी कब्र से अब खुशबू भी आ रही थी। वापस आकर उन्होंने इमाम साहब से यह माजरा बयान किया, तो इमाम साहब ने कहा, यह उसकी माँ की दुआ थी जो कबूल हो गई। क्योंकि माँ की दुआ को जन्नत की हवा इसलिए कहा जाता है, जब वह औलाद को लग जाए तो जन्नत की हवा की तरह ही लगती है और माहे नूर को उसकी माँ की दुआ लग चुकी थी। अहले मोहल्ला ने फिर से कुरान ख्वानी की और माहे नूर की मदद के लिए दुआ की और सबने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि उन्हें कब्र में मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम नहीं डालना चाहिए था। अहले मोहल्ला को एहसास हो गया था कि उन्होंने ये काम करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था, कब्र की और मैयत की बेहोर मती की। इसीलिए उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। कुछ दिन बाद माहे नूर की माँ को एक ख्वाब आया जिसमें माहे नूर बहुत खुश थी और अपनी माँ से कह रही थी, माँ, मैंने तुम्हारी और अब्बा की सारी ज़िंदगी नाफरमानी की। तुम लोगों को बहुत तकलीफ़ दी जिसकी मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। लेकिन जैसे ही तुमने मेरे लिए दुआ शुरू की तो अल्लाह ने मुझसे अज़ाब हटा दिया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बेशक वालिदैन का दर्जा बहुत बुलंद है। फिर माहे नूर अपनी माँ के ख्वाब में आकर कहने लगी, काश मैं आप लोगों की नाफरमानी ना करती और आप लोगों की फरमाबरदारी करती तो ये जो अज़ाब मुझे मिला था वह भी ना मिलता। लेकिन माँ, ये तुम्हारी दुआ है। तुम्हारी दुआ ने ही मुझे इस अज़ाब से बचाया। ये ख्वाब सुनकर अहले मोहल्ला खुश हो गए और इमाम साहब ने सबसे कहा, देखो, हम लोग सब कितने गुनाहगार हैं, बड़े-बड़े गुनाह करते हैं और हमें उसकी सज़ा भी मिलती है। लेकिन अल्लाह की ज़ात इस कदर मेहरबान है, जब इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो फ़ौरन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को माफ़ फ़रमा देता है। ये अल्लाह की रहीमी और करीमी है। वह हमें माफ़ कर देता है। अगर वह हमें माफ़ ना करता तो हम तो हमेशा आग में जलते रहते। मगर इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह को रहमान और रहीम समझकर हम गुनाह करते रहे। बल्कि इसका ये मतलब है कि हमें अल्लाह की फरमाबरदारी करनी चाहिए, उसके के रास्ते पर चलना चाहिए। जब हमारा रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है, तो हमें भी चाहिए हम अपने रब से मोहब्बत करें और उसके फरमाबरदार बंदों में से बन जाएँ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत सबक हासिल किया होगा। इसलिए अपने फैमिली में भी वीडियो शेयर करें। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुजूर की बताई हुई बातों से ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।